हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोक देवी पढ़ने जा रहे हैं, केला देवी के बारे में बात करेंगे। ये जो केला देवी माता जी हैं, सबसे पहले आप इनके उपनाम जानें। ठीक है, उपनामों के अंदर आपको याद करना है, इन्हें योग माता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? योग माता कहा जाता है। और देखो, और क्या कहा जाता है इनको? और कहा जाता है इनको कि ये जो है देवकी अपना दुर्गा का अवतार, दुर्गा का अवतार। दो माता ऐसी आएंगी जिनको दुर्गा का अवतार कहा जाता है। एक तो केला देवी होगी, उसके बाद जीन माता पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्हें और भी कुछ कहा जाता है, जैसे देवकी की पुत्री, देवकी की पुत्री, और कहा जाता है इन्हें माता अंजनी भी कहा जाता है। माता अंजनी के पीछे का रीज़न ये है कि इनका जो मंदिर है जहाँ स्थापित है, पहले माता अंजनी का मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर इन माता की मूर्ति स्थापित कर दी थी केदार गिरी द्वारा। तो इसलिए ये जो मंदिर कहलाने लगा केला देवी, इसलिए इनको माता अंजनी वाला मंदिर ऐसे कहने लगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यादवों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? यादवों की कुल देवी है, यादवों की कुल देवी है। इस फैक्ट को कैसे याद करना है, ये देखो रिलेटेड है। योग माता आप याद कर सकते हो, केला देवी, केला देवी को आप योग माता याद कर लेना। ठीक, अब दुर्गा का अवतार है, ये याद कर लेना। केला देवी क्या है? दुर्गा का अवतार है। बहुत देखो, पहली मैं देवी पढ़ा रही हूँ और पहली ही देवी मैं दुर्गा का अवतार पढ़ा रही हूँ, ऐसे याद करना है। ठीक है, अब देखो देवकी की पुत्री माना जाता है। तो देवकी कौन थी? तो देवकी कृष्ण जी की माता श्री है ना, तो उनकी पुत्री माना जाता है। तो ये जो यादवों के यादव वंश, जो यादव वंश कहाँ के है, जो कृष्ण के वंशज हुए उन्हें यदुवंश कहा जाता है। तो वैसे ही यादवों की कुल देवी इन्हें कहा जाता है, वो केला देवी को कहा जाता है। और एक और फैक्ट याद करना कि ये जो है करौली के जादौन वंश की, देखो एक यादव है और एक जादौन वंश की कुल देवी, जादौन वंश की कुल देवी। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद रखनी है कुल देवियों के बारे में। ये जो कुल देवी है किन किन की, एक तो यादवों की है और एक करौली के जादौन वंश की कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद करना है? उसके बाद इनके मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। मंदिर से पहले मैं चाहूंगी एक दुर्गा का अवतार वाली फैक्ट भी आप याद कर लें। कैसे याद कर लें? अभी याद कर लें कि इनका जो मंदिर है ना, जहाँ मंदिर है वो वहाँ पर बलि नहीं दी जाती। वहाँ पर क्या है? बलि नहीं दी जाती। और ये पता क्यों इम्पोर्टेंट? इसलिए क्योंकि राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर बलि नहीं जाती, बलि नहीं दी जाती, बलि नहीं दी जाती। मतलब दुर्गा का मंदिर, क्योंकि जो दुर्गा का मंदिर होता है वहाँ पर बलि दी जाती है, लेकिन ये दुर्गा माता का ही अवतार है, तो ये भी तो कहला देवी दुर्गा माता है, तो यहाँ पर लेकिन बलि नहीं दी जाती। अब देखो माता अंजनी वाला फैक्ट भी यही कर लो कि यहाँ पर एक कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो मूलतः माता अंजनी के नाम से था, लेकिन यहाँ पर जो है वो मूर्ति चेंज कर दी जाती है केदार गिरी के द्वारा, केदार गिरी के द्वारा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है केदार गिरी ने ही पहली बार मंदिर केदार पर्वत पर लगाया था। ठीक है, ये फैक्ट आप याद कर लेना। अब देखो इस मंदिर के बारे में, आज जो हम करौली के अंदर मंदिर देखते हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज, एक फैक्ट याद करवाना चाहूंगी। क का क्यूब, इसका क्यूब, क का क्यूब याद करना है। कैसे मैम? क से आपको याद करना है केला देवी, ठीक है, और दूसरे क से आपको याद करना है करौली, क्योंकि इनका मंदिर जो कहाँ है? करौली के अंदर। सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में, या स्टेटमेंट वाइज में। और क एक और क्या है? ये जो मंदिर करौली के अंदर है, वो जो मंदिर है वो कालीसिल नदी के पास है। ठीक है, अब ये पहले मैंने ट्रिक बता दी है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर ऑन हो जाएगी। अब इनके मंदिर के बारे में बातें करते हैं।
ठीक है, ये मंदिर किनका है? केला देवी का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ है? तो ये करौली के अंदर है और ये किसी पर्वत पर है और पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। याद रखें, पर्वत है, पहाड़ी नहीं है, पर्वत है, पहाड़ी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो ये जो मंदिर है, मंदिर के निर्माता कौन है? तो मंदिर के निर्माता हैं करौली के शासक हुआ करते थे भोपाल सिंह, कहीं कहीं गोपाल सिंह भी लिखा होता है, भोपाल या गोपाल। ये करौली के शासक हुआ करते थे। किसके शासक? करौली के शासक। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करना है। उसके बाद देखिए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ही, इस मंदिर के परिसर में ही एक बोहरा भक्त की छतरी है। किसकी छतरी है? बोहरा भक्त की छतरी है। ठीक है मैम, ये याद हो गया। अच्छा, क्या मतलब मैं क्यों करा रही हूँ बोहरा भक्त की छतरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? कौन से मंदिर में बोहरा भक्त की छतरी है? तो केला देवी के मंदिर में बोहरा भक्त की छतरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे दिल के सच्चे, उन बच्चों का इलाज होता है, जो बोल नहीं सकते तो तलाते हैं वैसे। अब देखो, और यहीं पर ही एक हनुमान जी का मंदिर भी है, याद रखना। केला देवी के मंदिर में एक तो छतरी याद करना और एक हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी है। और देखो हनुमान जी के मंदिर है इसलिए वहाँ पर देखो गीत जो गाया जाता है, गीत बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है गीत के बारे में, वो कौन सा होता है? लांगुरिया गीत। ठीक है, और एक नृत्य भी किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, वो होता है कौन सा नृत्य होता है? वो होता है जोगरिया नृत्य, जोगरिया नृत्य। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इस लांगुरिया से याद करना, लांगुरिया गीत भी है और इनके जो भक्त होते हैं ना, जैसे रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है, वैसे ही इनके जो भक्त होते हैं उन्हें लांगुरिया कहा जाता है और उनके गीतों को भी कहा जाता है, आपके गीतों को कहा जाता है, गीतों को भी लांगुरिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको इनकी मूर्ति के बारे में जानना होगा। ये जो मूर्ति है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो मूर्तियाँ बनाई हैं, यहाँ पर दो मूर्ति, एक तो है चामुंडा माता की, ठीक है, सिंगल मूर्ति नहीं है, ये चामुंडा माता की है और एक केला देवी की। ठीक है, इसको मैं कैसे याद करती होती हूँ कि इसके अंदर दो मूर्तियाँ हैं। देखो, जब हम केला देवी लिखते हैं तो ऊपर तो डबल जो है बड़े एक ही मात्रा हम लिखते हैं, तो दो दो एक ही मात्रा आ जाती है, सिंगल वाले एक ही। तो मैं ऐसे याद करती हूँ कि हाँ, इनकी मूर्तियाँ भी दो दो है, इनकी खुद की मूर्ति नहीं है, इनके साथ एक और मूर्ति चामुंडा माता की और इनके खुद की मूर्ति। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनका जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? तो वो मेला ऐसे लगता है, इसको भी क से याद करना, क से नहीं याद करना। ठीक है, क से तीन चीज़ें ही याद करनी है, क से केला देवी, क से करौली और क से कालीसिल नदी इनके मंदिर के किनारे है। अब जो मेले के अंदर देखो, एक तो चैत्र महीना आपको याद रखना है, चैत्र में इनका मेला भरता है। अब क से होता है एक तो कृष्ण पक्ष और श से होता है शुक्ल पक्ष, अपोजिट करना। अब देखो शीतला माता का भी एक फैक्ट यही याद करा देती, शीतला माता, शीतला जो होती है उसमें श आ जाता है तो श के साथ नहीं लगेगा और क के साथ नहीं लगेगा, मतलब केला देवी का मेले में कृष्ण पक्ष नहीं आएगा और शीतला माता के मेले में शुक्ल पक्ष नहीं आएगा। मैं ये ऐसे क्यों कह रही हूँ, और भी तो है, क्योंकि इनकी तिथि एकदम एक्यूरेट है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी ही है, लेकिन बस इनके अंदर यही फैक्ट के अंदर डिफरेंस है। और ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पर शुक्ल याद कर लेना। ठीक है, इसके सारे के सारे मैंने फैक्ट आपको याद करवा दिए हैं। आई होप सो आपको ये पता लग गए होंगे। एक बार आप नोट्स के अंदर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा है केला देवी, ठीक है, यादवों की कुलदेवी है, करौली के जादौन वंश की कुलदेवी है, योग माता कहा जाता है, दुर्गा का अवतार, देवकी की पुत्री, माता अंजनी, कालीसिल नदी, मंदिर त्रिकोट पर्वत करौली पर, निर्माता भोपाल सिंह, करौली शासक, दुर्गा
दुर्गा का राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहाँ बलि जो है नहीं दी जाती है। और देखो ये मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर भोरा भक्त की छतरी और हनुमान मंदिर, लांगुरिया गीत और जोगरिया नृत्य और भक्त जो होते हैं उन्हें कहा जाता है लांगुरिया। और इनकी मूर्ति देखिए, मूर्ति 2 है यहाँ पर, चामुंडा माता की और केला देवी की। अब देखो मूलतः ये है अंजना माता का मंदिर, ये मैंने बता दिया था। इनका मेला लक्खी मेला होता है। लक्खी मेला वाला फैक्ट थोड़ा सा रह गया, सॉरी। यहाँ पर जो मेला होता है वो लक्खी मेला होता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कालीसिल नदी समीप, और पहला मंदिर केदारगिरी पर्वत पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर ऑन करा दी है। अब बढ़ते हैं हम शीतला माता की ओर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे शीतला माता के बारे में। शीतला माता के बारे में देखो, एक फैक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है इनका मेला। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट इसका बताना चाहूँगी कि ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर इनकी पूजा की जाती है। संपूर्ण राजस्थान में पूजा की जाती है, ठीक है। आप कहीं पर किसी भी जिले में चले जाएं, इनका मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। हमारे गांव में तो बहुत, ठीक है, हमारे एरिया के अंदर बहुत शीतला माता के मंदिर हैं। देखो केला देवी के सिर्फ आपको करौली के अंदर या उधर आसपास के एरिया के अंदर दिखेंगे, लेकिन शीतला माता के मंदिर आपको सब जगह मिलेंगे राजस्थान के अंदर। अब इनके उपनाम के अंदर आपने देखा होगा, सबसे पहले मातृ संरक्षिता। जैसे हम भी संरक्षिता, ठीक है। तो क्या होता था, हम जैसे छोटे होते थे, जब माता निकल जाती है ना, वो ऐसे क्या नाम लेते हैं, मातृ संरक्षिता, रक्षिता, ऐसे रक्षिका, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बच्चों की संरक्षिका है मातृ रक्षिका और बच्चों की संरक्षिता। अब देखो ये जो माता हैं, छोटे होते जब वो चिकन पॉक्स कहते थे, हाँ, तो चिकन पॉक्स जब निकल जाता तो ऐसे फेड़े से हो जाते, वो दर्द भी करते, ऐसे खुजली भी होती। तो क्या होता था, अपने माता के मंदिर में जाते तो 3 बार वो थोले पड़ते थे, वो थोले कराते, उसके बाद अपन को आराम आ जाता था, ठीक है। जब ये चैत्र कृष्ण अष्टमी आती तो माता के मंदिर के अंदर हम जो है वो सारी चीज़ें भी करते, वहाँ पे वो जो बिंदी सिंदूर वो सारा कुछ चढ़ा कर आते। और जब भी ये बसोड़ा आता है तब आपने एक चीज़ याद रखनी होगी, हमारे यहाँ तो होता है जैसे मिट्टी के ना ऐसे दिए बनाए जाते हैं, मिट्टी के दिए, तो वो भी ऐसे मिट्टी के दीपक, और मिट्टी के जो दीपक होते हैं ये इनका प्रतीक है, क्योंकि ठंडे होते हैं, है ना, ठंडे होते हैं इसलिए, क्योंकि ये ठंडक डालते हैं अंदर। 2 फैक्ट ये तो अच्छे से याद करना, मातृ रक्षिका, बच्चों की संरक्षिता। और देखो अभी जो मैंने कहा, ये चेचक या कोढ़ की देवी है, चेचक या कोढ़ की देवी है, ठीक है, मतलब बीमारियों का इलाज ये करती है। और देखो एक महामाई, महामाई, माई हम कहते थे इधर, माई अनामा, माई अनामा, महामाई और सैंडल वाली देवी, इनके सैंडल पहने हुए थे तो सैंडल माता, सैंडल माता, ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो इनका एक मैंने बता दिया, मिट्टी के दीपक इनके प्रतीक है, और इनका जो वाहन होता है, वो वाहन जो है वो है गधा। गधा इनका क्या है, वाहन है। और इनका जो मेला लगता है ना, वो गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला लगता है, और बैलगाड़ी का मेला भी लगता है। बैलगाड़ी किस लोक देवता का प्रतीक है, अगर किसी को पता हो तो बताना, अड़बू जी, है ना, तो याद रखना है। गधों का मेला, गधों का मेला कब लगता है, अब मेला याद कर लेते हैं, पहले मेला याद कर लेते हैं, मंदिर बाद में बढ़ेंगे। अब देखो जो इनका मेला लगता है, वो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और ये बसोड़ा बनाया जाता है, ठंडा ठार बसोड़ा बनाया जाता है। और ये जो मेला लगता है, इस मेले के अंदर एक पशु मेला भी लगता है, गधों का मेला भी लगता है, वाहन इनका गधा है, गधों का मेला भी लगता है, और बैलगाड़ी का मेला भी लगता है, ठीक है।
2 फैक्ट याद करने हैं, मेले भी हो गए 2, है ना याद। अब देखो, अब इनके मंदिर के बारे में बात करते हैं। इनका जो मंदिर है प्रॉपर एक बड़ा मंदिर, देखो वैसे तो हर जगह पर है लेकिन एक प्रॉपर बड़ा मंदिर है, वो चाकसू के अंदर है। चाकसू कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में पड़ता है। और जो कौन सी पहाड़ी पर है? तो वो है शील डूंगरी। कौन सी डूंगरी? शील डूंगरी, शील डूंगरी, शील डूंगरी पहाड़ी पर इनका मंदिर है चाकसू के अंदर। किन्होंने बनाया था? देखो, शीतला माता से हमारा मन जो है वो मधुर हो जाता है, ठंडा ठार हो जाता है, मिट्टी के दीपक है जैसे, है ना। तो ऐसे याद करना, जो निर्माता है ना वो मधुरता वाले हैं। निर्माता कैसे हैं? मधुरता वाले हैं। तो सवाई माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम, ये आपको याद रखना है। कौन से? सवाई माधो सिंह प्रथम आपको याद रखना है। और देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको याद करना है कि इनकी, जैसे पहले हमने चामुंडा माता और उनके केला देवा की एक मूर्ति थी, इनकी जो मूर्ति है ना, मूर्ति वो खंडित है। ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी मूर्ति खंडित है? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो वो है शीतला माता, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, गधों का मेला, बैलगाड़ी, और ये हो गया। अब देखो ये जो यहाँ मंदिर है, मंदिर लगभग आपके यहाँ पर जांटी होगी, जांटी या खेजड़ी, खेजड़ी के पास यहाँ इनका मंदिर होगा, ये याद रखना। और इनका जो पुजारी होते हैं ना, हमारे गांव के अंदर नहीं है, तो पुजारी इनके कौन होते हैं? कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं। कौन सी जाति के पुजारी होते हैं? तो कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं। देखो एक मेन तो मंदिर मैंने आपको बता दिया चाकसू जयपुर के अंदर है, लेकिन एक मंदिर और है जो कि आपका कहाँ है? उदयपुर में है। एक तो मंदिर आपका, एक तो मंदिर है उदयपुर के अंदर, वल्लभ नगर में, वल्लभ नगर में। और दूसरा आपको याद करना है कागा जोधपुर में, ठीक है। कहाँ? कागा जोधपुर में, कागा क्षेत्र जोधपुर, और एक वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको ध्यान में रखनी है। मेरे नोट्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हो। ये देखिए, देखिए शीतला माता संपूर्ण राजस्थान में पूजा, सैंडल माता, महामाई, माई अनामा, चेचक या कोड़ की देवी, बच्चों की संरक्षिता, मातृ रक्षिका, प्रतीक मिट्टी का दीपक है, वाहन गदा है। चाकसू में शील डूंगरी पर इनका मंदिर है। निर्माण आमेर शासक सवाई माधो सिंह प्रथम, खंडित मूर्ति है। चित्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को इनका मेला भी भरता है। विशाल मेला अष्टमी को भरता है, सप्तमी को भी आ जाता है। और शीतला अष्टमी जो होती है तब क्या होता है? बसोड़ा भोग बनाया जाता है, गधों का मेला होता है ये, या बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। और जांटी या खेजड़ी को शीतला मानकर पूजते भी हैं, ठीक है। मेले के अंदर जांटी या जांटी खेजड़ी ही होती है, उनको पूजते भी। वैसे तो प्रतीक तो इनका मिट्टी का दीपक ही है, पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। अब देखो अन्य मंदिर जो है उदयपुर का वल्लभ नगर और कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में हो गए होंगे, आई होप सो। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।